बढ़ते खबरों में आगे, इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस पहली सूची के माध्यम से केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में हैं। नई दिल्ली से संदीप दीक्षित कांग्रेस उम्मीदवार हैं, जो कि केजरीवाल के अपोजिशन के तौर पर खड़े हुए हैं। अब ऐसे में शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप दीक्षित। और बादली से बात कर ली जाए तो देवेंद्र यादव कांग्रेस उम्मीदवार हैं। वजीरपुर से रागिनी नायक कांग्रेस उम्मीदवार बनाई गई हैं। नांगलोई से रोहित चौधरी पर कांग्रेस ने भरोसा जताया। सिलमपुर से बात करें तो अब्दुल रहमान कांग्रेस प्रत्याशी हैं। तो ग्रेटर कैलाश से करवित सिंह भी को टिकट दिया गया। तिलक नगर से पीएस बाबा कांग्रेस उम्मीदवार है और साथ ही द्वारका से आदर्श शास्त्री कांग्रेस उम्मीदवार है। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। और अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो अलग अलग चुनावी मैदान में, हालांकि इंडिया गठबंधन के हिस्सा तो दोनों है, लेकिन राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस अलग। अब ऐसे में कांग्रेस 21 उम्मीदवारों के ऐलान के साथ चुनावी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। नहीं, पहले तो पार्टी का धन्यवाद करता हूं, ये मौका दिया है। और देखिए, ऐसा था पिछले 10 साल से, आपने भी देखा होगा, मैंने हर मौके पे जब भी इन्होंने या तो अपनी वायदा खिलाफी की, या दिल्ली के साथ गद्दारी की, या भ्रष्टाचार किया, या काम नहीं किया, उसका उल्लेख करता रहा। और आपको याद होगा, मैं आज से 7-8 साल पहले से आप लोगों से कह रहा था कि जिस तरीके का भ्रष्टाचार इस शहर में हो रहा है, बाहर आएगा तो इस बात का समझ भी नहीं पाएंगे कि कितनी भ्रष्ट कोई सरकार हो सकती है। खैर, समय आते आते बहुत सी चीजें जो मैंने उस समय कही थी सब सच निकली हैं। तो शायद एक मौका भी है दिल्ली की जनता को बताने का कि किस तरीके का उन्होंने मुख्यमंत्री चुना, जो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में इतना, एक तरीके से शब्द तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इतना घटिया काम करने वाला शायद कोई मुख्यमंत्री रहा हो। और मेरे हिसाब से ये चुनाव कोई विधायक के जीतने का चुनाव नहीं होगा। ये दिल्ली में इस तरह का मुख्यमंत्री का दोबारा या तिबारा कभी आना चाहिए, दिल्ली छोड़िए किसी प्रदेश में, उस चीज का चुनाव होगा। देखिए, सबसे मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरशिप का। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हम सबके नेता श्री राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, खड़गे साहब का, सोनिया जी का, हमारे यहाँ के नई दिल्ली के सांसद अजय माखन जी का, हमारे दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र भाई का, कि उन्होंने मुझको एक बार फिर से कस्तूरबा नगर विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका दिया। हमारे यहाँ के बुजुर्ग, मातृशक्ति, हमारे यहाँ के युवा साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पद में ना रहने के बावजूद भी अपना साथ हमेशा मुझको दिया और हमारी हर मुहिम में हमारे साथ रहे। मुझे पूरा विश्वास है, पिछली बार हमारे यहाँ के लोगों ने मुझे दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट दिए थे और बहुत कम मार्जिन से हम चुनाव हारे थे। मुझे पूरा विश्वास है इस बार भारी मतों से हम चुनाव जीतेंगे। और जिस तरीके से हमारे यहाँ के लोग मूलभूत सेवा इशू से परेशान है। चुनाव तो जी मैं किसी को भी नहीं मानता। जैसे कि आपको भी पता है कि 10 साल यहाँ से मीनाक्षी लेखी जी सांसद रही और पार्टी ने ही उनको स्टेप डाउन करने पर मजबूर कर दिया। उनको वापस से लोकसभा में सेवा करने का मौका नहीं दिया क्योंकि उनके कार्यकाल में विकास नहीं हुआ था। और जैसे कि सौरभ भारद्वाज जी का भी पता है, हम सब लोगों के सामने ये चीज़ खुली है कि आम आदमी पार्टी के हर रोज़ कोई ना कोई पर्देफाश हो रहे हैं और किसी ना किसी डिपार्टमेंट से, ईडी से, सीबीआई से समन करा जा रहा है, नोटिस भेजा जा रहा है। तो सौरभ जी, मैं बहुत बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, लेकिन इस बारी जनता हमको चुनने वाली है और हमको मौका देने वाली है। और इस बार कांग्रेस का परचम ग्रेटर कैलाश विधानसभा में फिर तो कांग्रेस की तरफ से 21 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। अब ऐसे में हमारे संवाददाता नमित त्यागी जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नमित त्यागी, बात अगर करें, कांग्रेस ने 21 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है, किस तरीके से एक गोलबंदी करने की कोशिश यहाँ पर की गई है कांग्रेस की तरफ से, और साथ ही साथ क्या कांग्रेस सफल हो पाएगी अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने में, जिसकी तलाश कांग्रेस लगातार कर रही है? नमित। तो 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। हमारे संवाददाता नमित त्यागी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। और केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब ऐसे में अगर इन 21 उम्मीदवारों पर नजर डाली जाए तो ये 21 उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से जो हैं वो चुनावी मैदान में उतारे गए हैं और लगातार कांग्रेस अब अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में बात अगर की जाए तो राजधानी दिल्ली में सीधी टक्कर मानी जाती है
आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, लेकिन 21 उम्मीदवारों के साथ अब कांग्रेस जो है चुनावी मैदान में, हालांकि अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो नमित त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, फिलहाल बात अगर की जाए इन 21 उम्मीदवारों पर नजर डालें तो किस तरीके से समीकरण को साधने की कांग्रेस ने की है, और साथ ही कांग्रेस के 21 उम्मीदवारों की सूची के माध्यम से एक तरीके से एक तलाश भी है अपनी राजनीतिक जमीन की, जो कांग्रेस फिलहाल तो पूरे तरीके से खो चुकी है। नमित, देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी हमने देखा था कि शून्य पर सिमट कर रह गई थी, कोई विधायक उनका जीत कर नहीं आया था। अब हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अपने पहली उम्मीदवारों की 21 जो सूची है वो जारी की है, लेकिन इसमें कुछ जो बड़े नाम हैं फिर से उनके ऊपर भरोसा जताया गया है। चाहे उसमें शीला दीक्षित के लड़के संदीप दीक्षित की बात करें, जिनको अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मौजूदा समय में नई दिल्ली से विधायक और वहीं से लड़ेंगे भी संभावना है, ऐसे में नई दिल्ली से संदीप दीक्षित के ऊपर कांग्रेस ने दाव लगाया। वहीं अगर हम सबसे हॉट पॉपुलर सीट की बात करें, पड़पड़गंज, वहां से मनीष सिसोदिया जो है वो जंगपुरा चले गए हैं। आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को पड़पड़गंज से उतारा है, तो कांग्रेस ने जो है अनिल चौधरी, जो कि दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनको मैदान में उतारा। वहीं अगर हम देवेंद्र यादव, जो कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको बादली से चुनावी मैदान में उतारा गया है। चांदनी चौक की बात करें, क्योंकि चांदनी चौक से आपको याद होगा कि लोकसभा में जेपी अग्रवाल कांग्रेस के उम्मीदवार थे। ऐसे में विधायक के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जेपी अग्रवाल के लड़के मुदित अग्रवाल को चांदनी चौक से चुनावी मैदान में उतारा। इसके अलावा अगर हम मुस्तफाबाद की बात करें, जहां पर आम आदमी पार्टी ने अपने विधायक का टिकट काटकर आदिल अहमद को टिकट दिया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने अली मेहंदी को चुनावी मैदान में उतारा। हारून यूसुफ, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, उनको बल्ली महाराज से टिकट दिया गया है। तो ऐसे में कुछ जो पुराने चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके ऊपर दाव जरूर लगाया है, लेकिन ये दाव आखिर कितना सफल होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि जैसा मैं बार बार बता रहा हूं कि फिलहाल जो सर्वे निकल कर आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर बीजेपी से देखी जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो ताकत जरूर दिखा रही है। दिल्ली के अंदर यात्रा भी कांग्रेस निकाल रही है, लेकिन उसका असर कितना होगा ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि संदीप दीक्षित जिस तरीके से कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, उनका कहना है कि केजरीवाल मेरे सामने कहीं भी टिक नहीं पाएंगे। लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले भी कांग्रेस ने कई वादे किए थे, लेकिन चुनावी घोषणा पत्र में आखिर कांग्रेस क्या क्या वादे लेकर आती है, पहला तो सवाल ये रहेगा। दूसरा, उनका इस चुनाव में लीडरशिप कौन करेगा, कौन इस कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व करता हुआ नजर आएगा इस चुनाव में, यह भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नमित, जुड़ा महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 21 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी की गई है। तो दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से 21 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, 21 उम्मीदवार, और ये पहली सूची कांग्रेस की देखने को मिली है। अब ऐसे में यहाँ पर सीधी टक्कर बात अगर करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, माफ कीजिएगा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, लेकिन कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर उपस्थिति जो है वो दर्ज कराई गई है। अब ऐसे में बात अगर की जाए तो पहली सूची में 21 उम्मीदवारों के नाम का जो ऐलान है वो किया गया है। तो 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, और पहली सूची के साथ कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति विधानसभा चुनाव दिल्ली को लेकर दर्ज करा दी है। तो केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में हैं, शीला दीक्षित के बेटे हैं, और साथ ही साथ उनकी तरफ से बात भी कही गई कि अब की बार कांग्रेस की विजय होनी है। अब ऐसे में देखने की बात यह है कि दिल्ली की जनता किसे विजय बनाती है।